लोकसभा चुनावों के लिए 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस मोदी सरकार पर जमकर निशाने साध रही है, वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के साथ साथ बाकी विपक्षी दलों को भी जमकर घेर रही है। हालांकि इस चुनावी समर के बीच कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था, वहीं कांग्रेस को अब एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर लिखा कि वो लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गुट ने कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक विचारधारा रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के माध्यम से पूरे देश में आजादी से लेकर आज तक काम करती रही है। कांग्रेस की विचारधारा रही है कि सभी जात, जमात, समाज सबको बराबर की भागीदारी और हिस्सेदारी। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी न्याय योजना, न्याय की बात आखिर उन्होंने क्यों उठाई है, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा, जब उन्होंने पूरे देश में पदयात्रा की तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि किसी न किसी समाज के साथ अन्याय हो रहा है देश में, तो उन्होंने न्याय की बात उठाई है। पार्टी हमेशा सभी समाज के साथ न्याय करती है, लेकिन आखिर 2 दिन पहले जिस तरह से महाराष्ट्र में 48 सीट महाविकास अघाड़ी लड़ रही है, एक भी चेहरा अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से अल्पसंख्यक समाज के जितने भी संगठन हैं, सिविल सोसाइटी है, सारे के सारे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें काफी रोष है, नाराजगी है। वो मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, सीनियर लीडर हैं, आखिर एक भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारी क्यों नहीं दी? मेरे पास शब्द नहीं है उनको जवाब देने के लिए, मेरे पास उत्तर नहीं है उनको जवाब देने के लिए। फिर मुझे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गलत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उसको सही तरह से लागू करने में हम कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, जिसका नुकसान पार्टी को ना हो, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और पार्टी को अवगत कराया। वहीं एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कांग्रेस की ओर से मुस्लिम उम्मीदवार न उतारे जाने पर कहा कि कांग्रेस को महाराष्ट्र का मुसलमान जरूर जवाब देगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा लगाने वाली INDIA गठबंधन ने महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 48 लोकसभा की सीटें हैं, जहां पर अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो कम से कम 3 टिकट मुसलमानों को मिलना ही चाहिए था, मगर ये महाविकास अघाड़ी जो अलायंस है, इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। क्यों भाई आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते? आपको 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या मुसलमान आपके लिए सिर्फ दरी बिछाएगा? आपने तो ये मान ही लिया है, देख रहा है देश का मुसलमान। और अगर हम अभी खड़ा कर दिए तो आप बोलेंगे वोट कटवा, बी टीम, सी टीम, डी टीम, हमको इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आज महाराष्ट्र का मुसलमान सवाल कर रहा है ना। आपके वरिष्ठ नेता आरिफ नसीम खान साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया कैंपेनिंग से। लोग सवाल करेंगे कि क्यों मुसलमान को आपने एक भी टिकट नहीं दिया। ये महाविकास अघाड़ी 48 में से 3 देना चाहिए था, उसकी जगह एक भी आपने नहीं दिया। हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज भाई ने तो कहा आरिफ भाई को, आइए हमारी पार्टी से हम आपको टिकट देते हैं, लड़िए आरिफ भाई। मैं तो कहूंगा आरिफ भाई आ जाओ, उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, मत रहो इनके भरोसे पे। 77 साल में कुछ नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? यही तो वजह है, 77 साल हो गए, आज देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में बैकवर्ड क्यों है? यही सत्ता में रहे, इसी तरह से किया गया। और आज देखिए महाविकास अघाड़ी की अलायंस ने क्या कर दिया महाराष्ट्र के अंदर। मैं चाहूंगा इसका जवाब महाराष्ट्र की आवाम इस लोकसभा के चुनाव में जरूर देगी। वहीं मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से समावेशी विचारधारा पर चली आ रही है, लेकिन पार्टी अपनी समावेशी विचारधारा और सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने से भटक गई है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।